Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. दीपक सर, आप ये बताइए कि बिहार में ओबीसी और कुशवाहा वोट बैंक की भूमिका और प्रभाव पार्टी के उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और चुनावी रणनीति में किस तरह दिख रही है? क्योंकि आलोक मेहता का नाम सामने आ रहा है, अगर तो कुशवाहा वोट बैंक को जरूर साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले चुनाव जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज पर एक प्रभाव डालने की कोशिश की थी और जिसका परिणाम था औरंगाबाद की सीट। तो उस समय से कुशवाहा वोट को लेकर लगातार पार्टी में कुछ लोगों को टिकट देने की भी बात है। और जहां तक इनको विश्वास है कि कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है, तो एक सेंधमारी तो उन्होंने लोकसभा की सीट में की, जिसमें आपने देखा। अब सवाल है, विधानसभा के चुनाव में एनडीए के पास कुशवाहा के चेहरे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं और भी एक आध लोग हैं। तो इनको टक्कर देने के लिए आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मंगनी लाल मंडल तेजस्वी की चॉइस नहीं है। मंगनी लाल मंडल लालू प्रसाद की चॉइस है। और तेजस्वी यादव, आपको याद होगा कि मंगनी लाल मंडल, लालू प्रसाद यादव और जितने जेपी मूवमेंट के एक्टिविस्ट लोग थे, उसमें मंगनी लाल मंडल की बहुत ही जबरदस्त संगति थी। और आपने देखा, उन्हें विधानसभा की सदस्य, वो सदस्य भी रहे। वो 2019 में उन्होंने पार्टी जिस कारण से छोड़ी। मंगनी लाल मंडल में एक फायदा है कि मंगनी लाल मंडल का मिथिलांचल के एरिया में एक पकड़ है। वो झंझारपुर से एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे। और जहां तक आपको, जैसे दरभंगा, उस एरिया में 41 सीट है, 41 सीट। कहाँ कहाँ? दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, जहां इनका प्रभाव है। और अभी पिछले जो चुनाव हुआ था, उसमें 13 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी, जिसमें 11 सीट आरजेडी के पास, एक कांग्रेस मुजफ्फरपुर से और एक सीपीआई एम एक जीती थी। तो लालू ने अपने अनुभव को ये देखते हुए कि उस एरिया में और सीट बढ़ाई जाए, तो मंगनीलाल मंडल अति पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। तो उनको लालू प्रसाद की चॉइस है। तेजस्वी यादव की चॉइस है आलोक मेहता। ये मैं जान रहा हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हो जो मूवमेंट करे, जो ये करे, गतिशील हो और उसको उम्र का असर न दिखे। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, सबको मैं कहता हूं कि आज की तारीख में युवाओं का एक बोलबाला बिहार में है, तो आलोक मेहता का नाम है। वैसे आलोक मेहता को मौका दिया गया, उनके पिता तुलसीदास मेहता जो फाउंडर थे आरजेडी के, वो लोग मेंबर थे, उन्हें बहुतों बार मिनिस्टर बनाया गया। आलोक मेहता को लोकसभा का भी टिकट दिया गया। वो आलोक मेहता बहुत ही अच्छे काम करने वाले इंजीनियर हैं। और कहने का मतलब है कि वो बहुत अपने विभाग में भी बहुत डिजिटल का बहुत बढ़ावा किया था, तो वो उनको लेना चाहते हैं। मगर अभी की परिस्थिति में टक्कर दोनों में है। शिवचंद्र राम भी आते हैं, रविदास हैं, उनका भी नाम आता है। क्योंकि रविदास अब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बना दिया है। इसलिए महागठबंधन में या तो कुशवाहा होंगे या मंगनीलाल मंडल होंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का ऐसा है कि हस्तक्षेप चलेगा ही, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुझे जहां तक लगता है, अभी हाल में फुलपरास में कर्पूरी जयंती हुई थी, जिसमें मंगनीलाल मंडल बहुत जबरदस्त भीड़ जुटाई थी, जिसमें तेजस्वी गए थे और वहां उन्होंने जन्मदिन मनाया। तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है अति पिछड़े वोट पर,
जो नीतीश कुमार की तरफ है कुछ ज्यादातर, तो हम उसको लाए, इसलिए मंगनी लाल मंडल को वो तरजीह लालू यादव की तरफ से मिल रही है। मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं कि मंगनी लाल मंडल लालू की चॉइस है, कि लालू दूरदृष्टि रखते हैं कि कहाँ से किसको बिठाना है। अब जहां तक आलोक मेहता की बात है, देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी भी बहुत ही विश्वासी हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी अब उम्र के पड़ाव पर है, हो सकता है कि वो नहीं करें, वो इंटरेस्ट नहीं ले, चूंकि एमएलसी ऑलरेडी है। तो अब मुकाबला सीधे सीधे आलोक मेहता और मंगनीलाल मंडल के बीच है। एडवांटेज मंगनीलाल मंडल। जी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.